morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Sir. तो आज क्या है हम लोग का रेफरेंसेस टैब। कल कहाँ तक हो चुका था? पेज बॉर्डर पेज सर। लेआउट में पेज बॉर्डर तक हुआ था। चलिए ठीक है, तो आज रेफरेंसेस टैब स्टार्ट लेते हैं। पेज बॉर्डर तक कंप्लीट हो गया था ना आप लोग का? Yes, sir. यस सर। आज जो है रेफरेंसेस टैब से हम लोग समझेंगे, और रेफरेंसेस टैब में पहला जो है टेबल ऑफ कंटेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर नहीं दिखाई दे रहा है इधर। नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? आ रहा है सर। दे रहा है सर। दिखाई दे रहा है। दे रहा है सर। देखिए नेटवर्क में आइए, सबको दिखाई दे रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट कर लीजिए। यस सर हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है इसके बारे में पहले समझिए। टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे आप लोग कोई भी किताब वगैरह पढ़ते हैं तो किताब का जो पहला जो पेज होता है उस पेज में क्या होता है कि लिखा हुआ रहता है कि कौन सा चैप्टर किस नंबर पे है। ऐसा देखे होंगे? जी सर। यस सर। तो टेबल ऑफ कंटेंट में वैसा ही कुछ है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप कंटेंट भी लगा सकते हैं, और अगर आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसका एक हिसाब से क्रॉस रेफरेंसेस भी तैयार हो जाएगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट बना करके हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा जब आप तैयार कर लेंगे हेडिंग दे देंगे, तो रेफरेंसेस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट को क्लिक करेंगे तो बस ये बॉक्स खुलेगा। बॉक्स में कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है, डायरेक्टली ओके बटन को क्लिक करना है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये वर्ड ओपन करा हुआ है, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो कंटेंट में आपको लिखना क्या है। मान लीजिए कि एक जो है वो हेडिंग है होगा हमारा कंप्यूटर, और कंप्यूटर में मान लीजिए कि हम आपको रैम के बारे में बता रहे हैं, हम आपको रोम के बारे में बता रहे हैं, हम मदरबोर्ड के बारे में बता रहे हैं, ऐसे। आ रही बात समझ में? Yes, तो sir. कंप्यूटर जो है वो मेन हेडिंग है, और इसके अंदर इतने सारे चैप्टर हैं जो हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग को क्या करना होगा, जो भी आपका ऊपर का हेडिंग है उसके लिए होम टैब में जाना है, और आपको ऐसे हेडिंग, बहुत सारा हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं ऐसे। तो आपको क्या करना है कि सबसे ऊपर वाला में एक भी कोई भी एक हेडिंग लगा लेना है। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा हुआ है, तो हेडिंग 1 को जो ही आप क्लिक करेंगे ना, तो ये ऐसा कुछ इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। देख पा रहे, चेंज हो गया। यस सर। यस अब जो आपका रैम लिखा हुआ है, रोम लिखा हुआ है, मदरबोर्ड लिखा हुआ है, ये तीनों को बिल्कुल अलग सेलेक्ट कीजिए और रेफरेंसेस टैब में जाइए। रेफरेंसेस टैब में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ऐड टेक्स्ट मिलेगा। ऐड टेक्स्ट में यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दिखाई दे रहा है। तो कोई भी आप एक लेवल को क्लिक कर लीजिए। सारे लेवल में कुछ ना कुछ डिजाइन चेंज करा हुआ है, तो चलिए हम लेवल 2 लेकर के देखते हैं। तो लेवल 2 जो ही लेते हैं तो इसका भी कुछ स्टाइल चेंज हो जा रहा है, देख पा रहे हैं, चेंज हो गया। यस सर। अब जो है टेबल ऑफ कंटेंट आपको बनाना है, तो टेबल ऑफ कंटेंट हम बनाए कहाँ पे, तो चलिए हम बगल में ही बना लेते हैं। तो आप इंटर बटन को प्रेस कीजिए और कर्सर नीचे लाइए। तो चलिए कर्सर हमारा नीचे आ गया। अब कंटेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है, और इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नीचे, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट।
जो ही आप इसको क्लिक कर देंगे ना तो आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। इस बॉक्स में कुछ करना ही नहीं है, बस डायरेक्टली ओके बटन को क्लिक कर देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेट करा हुआ रहता है, जैसे शो पेज नंबर, राइट अलाइन पेज नंबर। यहाँ ओके बटन को क्लिक कर देंगे तो ये आपका ऐसे कुछ तैयार हो जाएगा। जो भी हेडिंग दिया हुआ था वो थोड़ा सा लेफ्ट में हो जाएगा और जो भी आपका चैप्टर होगा वो राइट साइड में हो जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कौन से पेज नंबर में ये सब सारा चैप्टर दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब मान लीजिए कि एक और चैप्टर है जो कि कंप्यूटर का ही कुछ पार्ट्स है और वो पेज नंबर 2 पे है, तो कैसे काम करेगा वो देखिए। तो चलते हैं हम पेज नंबर 2 पे। कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो पेज नंबर 2 पे आ जाइएगा। तो मान लीजिए कि एक कोई ऐसा कुछ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ रिच डैड लिखा हुआ है एंड पुअर डैड के नाम से एक आपका चैप्टर चल रहा है और इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर रैम रोम दिया हुआ था तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, जैसे रॉज हो गया है, जैसे यहाँ इंडेक्स लिख दिए हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आप भी इसको क्या कीजिए कि रिच डैड एंड पुअर डैड जो लिखा हुआ था इसको भी आप हेडिंग दे दीजिए। तो चलिए इसको भी वैसे ही कर दे रहे हैं। और रॉज और इंडेक्स जो दिया हुआ था इसका जो है रेफरेंसेस टैब में एक लेबल ले लीजिए। तो लेबल अगर 2 लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। होता क्या है कि जब आप एक जैसा ही बनाना चाहते हैं कंटेंट को तो लेबल 1 2 3 जो भी लिखा हुआ है तो उसमें जो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किया है ना, जैसे ऊपर सेकंड वाले को हम सिलेक्ट किए थे तो यहाँ पे भी सेकंड कीजिएगा तो एक इक्वल साइज में आपका तैयार होगा। तो यहाँ पे भी देखिए वही काम हो गया। अब ये 2 जो हम एक्स्ट्रा लिए हुए हैं इसको क्या करना है, यहाँ पे अपडेट करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे लिखा हुआ ना अपडेट टेबल, देख पा रहे? यस सर। यस सर। अपडेट टेबल में यहाँ जब क्लिक कीजिएगा तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट इंटायर टेबल। इसको ओके बटन को क्लिक कीजिएगा ना तो देखिएगा कि रिच डैड पुअर डैड जो है वो पेज नंबर 2 पे है। तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड हो गया क्योंकि इसमें हेडिंग दिया गया था और रॉज और इंडेक्स ऐसा कुछ दिया हुआ है जो कि आपका यहाँ पे आ गया। आ रही बात समझ में? अब मान लीजिए ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में हम एक चीज़ लिखना भूल गए। तो चलिए क्या लिखना भूल गए, तो हमें एक जानकारी चाहिए था सीडी या डीवीडी के बारे में। तो चलिए हम यहाँ पे डीवीडी लिख दे रहे हैं और यहाँ पे हेडिंग नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कंटेंट को ऐड कर रहे हैं। तो डीवीडी लिखने के बाद सिर्फ इसको क्या करना है, लेबल दे देना है यहाँ पे 2 पे। और आप चाहते हैं कि इसमें मेरा ऐड हो जाए, क्योंकि यहाँ भले ही डीवीडी लिख दिए हैं लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको करना क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट टेबल में आना होगा। बस इसको क्लिक करके अपडेट टेबल में आना है और इसमें भी अपडेट इंटायर टेबल को क्लिक करके ओके करेंगे ना तो ये देखिएगा कि डीवीडी इसमें भी ऐड हो जाएगा। देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमें रोज वाले पे जाना है डायरेक्टली एक बार में, तो रोज पे सिर्फ माउस रखेंगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन फिर से बताइएगा। हाँ, यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर से रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका कंट्रोल के साथ में जो क्लिक टू फॉलो लिंक लिखा हुआ है, मान लीजिए ये हमारा चैप्टर है और डायरेक्टली हम इस चैप्टर में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में रोज को क्लिक कर दीजिए, माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आपको रोज के पास में ले जाएगा। क्लिक करने के बाद इसमें जो भी चैप्टर है आप उसको आसानी से पढ़ पाएंगे। तो ये आपको क्लियर हुआ या फिर से बता दें? हो गया सर, क्लियर हो गया सर। फिर से बता दें? यस सर। यस सर। अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 1 मिनट सबको ज्वाइन कर लेते हैं, फिर से बता देंगे। बोला गया है कि 8 बजे से पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो ये इतना लेट आप लोग करते हैं, कैसे काम चलेगा? चलिए, और डेली के हिसाब से थियरी चल रहा है, कोई भी मंडे और ये ट्यूसडे का ऐसा कुछ भी सिस्टम अभी नहीं है। अभी कंटिन्यू हम पढ़ाते ही रहेंगे, ठीक है? और सब्जेक्ट लाइन बाय लाइन चलता रहेगा, गैप नहीं होगा, ठीक है? जी सर।
फिर से इसको समझ लेते हैं। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा, माइक ऑफ कर लीजिए। जैसे हम फर्स्ट में क्या किए कि यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। पहले क्या टाइप किए थे, तो कंटेंट बनाने के लिए हम कंप्यूटर टाइप किए थे। ये तो क्लियर है ना? यस सर। यस सर। अब कंप्यूटर के नीचे जो है वो कौन कौन सा ऑप्शन था वो हम लिख दे रहे हैं। जैसे SMPS एक ऑप्शन का नाम है, जैसे इसके अंदर चैप्टर है वो हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को रैम के बारे में पढ़ना है, हम लोग को CD जैसे ROM के बारे में पढ़ना है। जैसे अगर बोला जाएगा कि हमें प्रिंटर के बारे में पढ़ना है, तो ये सब सारा चीज़ क्या हो गया, कंप्यूटर का पार्ट्स हो गया जिसके बारे में हम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, इसको क्या करना है, आपको होम टैब में जाकर के एक हेडिंग देना है। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो आप कोई भी एक हेडिंग दे दीजिए। चलिए हम हेडिंग 2 दे देते हैं, इस बार चेंज करते हैं। हेडिंग 2 को क्लिक किए और नीचे वाला जो भी ऑप्शन है इसको क्या करना है, रेफरेंसेस टैब में जाना है और ऐड टेक्स्ट में जा करके यहाँ पे लेवल 1 2 3 लेना है। चलिए इस बार 3 लेकर के आपको दिखाते हैं। तो लेवल 3 को क्लिक कर दीजिए, तो ये इस हिसाब से सेट हो गया। इतना तो कर ही लीजिएगा आप लोग। यस सर, कर लेंगे। अब क्या करना है कि इसी का अगर कंटेंट बनाना है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो दूसरा तीसरा पेज में लिखना है, लिख करके ही बाद में बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो फिलहाल सिंपल सा देख लीजिए कैसे बनेगा। तो बस कर्सर रखिए, टेबल ऑफ कंटेंट में जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सिर्फ आपको ओके बटन को क्लिक करना है, इसमें कोई भी साइन वगैरह नहीं हटाना है। तो आप यहाँ पे सिर्फ जो टैब लीडर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, टैब लीडर को कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। टैब लीडर में यहाँ पे बता रहा है कि ये डॉट स्टाइल है, यहाँ डैश स्टाइल है, ये लाइन स्टाइल है। तो आपको लाइन स्टाइल लेना है तो आप लाइन स्टाइल ले लीजिए। चलिए हम लाइन लेकर के ही आपको दिखाते हैं, लाइन ले लेते हैं। अब इसको ओके बटन को क्लिक करते हैं। देखिएगा जो कंप्यूटर था वो लेफ्ट साइड में आ गया और SMPS रैम ROM प्रिंटर ये जो है आपका लाइन के अनुसार ये बता रहा है कि पेज नंबर 1 पे है। इतना समझ में आ गया? यस सर। यस सर, यस सर। और मान लीजिए कि अगर हमें दूसरे चैप्टर में जाना है और दूसरे चैप्टर में कुछ यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करना होगा, कुछ लोग और ऐड हो रहे हैं। चलिए तो ऐड होने के लिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ और चैप्टर है, जैसे कंप्यूटर, यहाँ पे लिख रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम, लिख दे रहे हैं SYSTM डिवाइड, ऐसा कुछ लिख दिए। ठीक है, अगर आपको बोला जाएगा कि कंप्यूटर सिस्टम डिवाइड के अंदर हम लोग को जाना है, हार्डवेयर के बारे में लिखना है, सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है, ऐसा कुछ लिख दिए। तो कंप्यूटर सिस्टम, इसको अभी फिलहाल डिवाइड हटा दे रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको भी वही आपको होम टैब में जाना है और हेडिंग दे देना है जो आप दिए थे। जैसे हम लोग हेडिंग दिए थे ये 2, तो 2 दे दीजिए। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्या दिए थे हम लोग, रेफरेंसेस में लेवल 3 दिए थे ना हम लोग। यस सर। हाँ, तो 3 को क्लिक कर दीजिए, ये वैसा ही बन जाएगा। और आपको क्या करना है कि जहाँ पे आप बनाया है कंटेंट वहाँ पे क्लिक कर लीजिए और अपडेट टेबल में आकर के अपडेट इंटायर टेबल को क्लिक कर दीजिए। इंटायर का मतलब क्या होता है, जितने सारे जो भी चीज़ है वो अपने आप आ जाएगा। इंटायर का मतलब सारा चीज़ हो गया, संपूर्ण हो गया। आप ओके बटन को क्लिक कर लीजिए, ये देखिएगा कंप्यूटर सिस्टम में ऐसे कुछ ऐड हो गया, देख पा रहे हैं? यस सर। अगर हमें कुछ और ऐड करना है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ छूट गया हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ छूट गया हो, तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे जैसे जनरेशन लिख दे रहे हैं, ऐसा कुछ हमारा छूट गया है,
तो जनरेशन को सिर्फ क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ जो लेवल आप दिए थे तो आप उसको लेवल दे दीजिए। और ये जनरेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो बस इसको फिर से अपडेट कर दीजिए। आगे ना यस सर। अब मान लीजिए हमें सॉफ्टवेयर में जाना है तो कंट्रोल के साथ में सॉफ्टवेयर को क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली हमको सॉफ्टवेयर के पास में ले जाएगा। आगे बात समझ में? यस सर। तो ये हम लोग ऐसे कुछ टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है फुटनोट एंड एंडनोट है, इसका ले लीजिए। फुटनोट और एंडनोट हो गया सर। हो गया सर। चलिए फुटनोट और एंडनोट समझते हैं। लिखा हुआ है इंसर्ट ए नंबर और टेक्स्ट इन फुटनोट एंड एंडनोट। देखिएगा नाम से ही पता चलता है फुट लिखा हुआ है। फुट का मतलब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे हाँ, तो यहाँ जो फुट नोट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम ऑफ पेज। इसका मतलब क्या हो गया कि फुटनोट जो है हमेशा बॉटम लाइन पे बनता है। बॉटम मतलब सबसे निचले लाइन पे बनता है। और एंड नोट का मतलब होता है कि यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि नोट्स का एंड है, मतलब नोट्स जहाँ आपका एंडिंग होगा वहीं पे आपका वहाँ पे क्या होगा, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डॉक्यूमेंट के एंड में आप ऐसा कुछ मार्क लगा सकते हैं। तो ये कैसे होगा उसको समझते हैं हम लोग रेफरेंसेस टैब में, और ये कहाँ पे काम पड़ेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मान लीजिए बहुत बड़ा हिस्ट्री आप कुछ टाइप करे हुए हैं तो हम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं, ऐसे कुछ टाइप हो गया, देख पा रहे हैं। यस सर। अब यहाँ पे क्या है कि और भी इसको लंबा लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको और थोड़ा सा मार्जिन कम कर दे तो पूरा पेज में आपको करके दिखा दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कॉपी पेस्ट इसको कर लीजिए जैसे हम लोग करते हैं। ये कॉपी पेस्ट हो गया, देख पा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, कहीं पे भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है तो उसको ध्यान से समझना है। तो बहुत ऐसा चीज़ होता है जो हम किताब में ढूंढ नहीं पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एंडनोट और फुटनोट लगा करके देख लेते हैं कि वो चीज़ कहाँ पे है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो मोस्ट कंट्रोल जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, मोस्ट कंट्रोल लिखा हुआ है। यस सर। तो चलिए कंट्रोल के पास में कुछ इम्पोर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, तो हम इम्पोर्टेंट लाइन में कुछ लगाना चाहते हैं। तो देखिएगा इंसर्ट फुटनोट में एक छोटा सा फुटनोट के पास में एक एरो लगा हुआ है, देख पा रहे हैं, एरो दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इस एरो को क्लिक कर देना है तो एक बॉक्स खुलता हुआ नजर आएगा ऐसे। अब हमें फर्स्ट टाइम फुटनोट लगाना है तो फुटनोट कहाँ पे लगता है, बॉटम ऑफ पेज पे। अब आपको क्या करना है, नीचे सिंबल में जाना है, सिंबल में जाएंगे तो सिंबल खुल जाएगा, ये खुल गया। इस सिंबल में क्या करना है, किसी को क्लिक कर लीजिए, जैसे हम ऐसा कुछ क्लिक किए हुए हैं, इसको आप ओके कर लीजिए। ओके जो ही कीजिएगा तो देखिएगा कस्टम मार्क में ये सिंबल आ गया है और आपको क्या करना है, इंसर्ट को क्लिक कर देना है। अरे बात समझ में, इंसर्ट को जो ही आप क्लिक कीजिएगा ना तो देखिएगा कि बॉटम पे लग गया है और हम यहाँ पे लिखने वाले हैं VVI लिखने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन करके एक नाम लिख दिए। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखे हुए हैं, ये वाला जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ना, आप इस सिंबल को एक बार माउस को क्लिक कर दीजिएगा ना तो ये आपको उसी जगह पे ले जाएगा। तो हम एक बार क्लिक करके बताते हैं। देखिए क्लिक किए तो ये हमारा मोस्ट कॉमन पे ले गया। फिर से देखिए क्लिक कर दिए तो यहाँ पे कुछ लाइन दिखाई दे रहा है कंट्रोल के बगल में,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे सिर्फ माउस को रखिएगा ना तो बता देगा कि क्या लिखा हुआ था इसके अंदर। VVI लाइन लिखा हुआ नजर आ रहा है ऐसा कुछ? Yes, sir. Yes, sir. छोटा Yes, सा sir. देखिए, बहुत कम समय के लिए होता है। VVI लाइन दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस पूरे भीड़ में अगर ढूंढना चाहेंगे इम्पोर्टेंट लाइन को, तो ये पूरे लाइन में आप अगर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्टली सबसे नीचे लाइन में तो देख ही सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ब्लैंक एरिया है। तो ब्लैंक एरिया में हमको पता चल जाएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमें उस लाइन में जाना है, तो हम एक बार क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्टली हमें उठा करके यहीं पे ले जाएगा, कर्सर जहाँ ले जाएगा तो हम वहाँ पे जा करके देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो फुटनोट आपको समझ में आ गया होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसी प्रकार एंड नोट होता है। एंड नोट कहाँ पे काम करता है वो देखिए। मान लीजिए कि ये जो है आपका बिल्डिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देख रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर से चलते हैं फुटनोट वाला एरो में, और यहाँ पे एक ऑप्शन का नाम लिखा हुआ है एंड नोट। हम इसको एंड नोट को क्लिक करते हैं। एंड नोट में जो ही जाएंगे तो ये क्या बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट के एंड में लगता है। तो डॉक्यूमेंट का एंड कहाँ पे हो गया? यहीं पे हो गया ना। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो डॉक्यूमेंट का एंड यहाँ पे हो गया, मतलब ये मार्क यहीं पे लगेगा। तो चलिए हम सिंबल में चलते हैं और कोई एक मार्क लगा लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे इस टाइप का मार्क लगाया है। फर्स्ट वाला में ये मार्क था, इसमें ये मार्क है। हम इसको ओके कर लेते हैं। हम ओके करने के बाद जो ही इंसर्ट करेंगे ना तो देखिएगा मार्क यहीं पे लग गया, और हम यहाँ पे लिख देते हैं एम्बिशन। अब यहाँ पे जो ही आप डबल क्लिक कीजिएगा ना तो आपको बता देगा, ये डायरेक्टली यहीं पे ले जाएगा। और यहाँ पे माउस को रखिएगा तो बता देगा कि क्या लिखा हुआ था, ये एम्बिशन। मतलब ये सिंबल एम्बिशन से अटैच है, और ये वाला सिंबल जो था वो किससे अटैच है? VVI लाइन से अटैच है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से अगर पूरे भीड़ में ढूंढना मुश्किल हो रहा है तो ये इन नोट का यूज कर सकते हैं या फिर ये फुटनोट का यूज कर सकते हैं। तो आपको किस लाइन में जाना है बस उसको डबल क्लिक कर दीजिए, ये आपको वहीं पे पहुंचा देगा जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो ये क्लियर हो गया फुटनोट और इन नोट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसका ले लीजिए, CSN का ले लीजिए। हो गया सर। हो गया CSN? CSN क्या बताता है वो हम लोग को समझना होगा। CSN बता रहा है कि ऐड ए ऑथर नेम इन टेक्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कोई भी किताब को अगर हम लोग तैयार करते हैं या फिर जो लोग एक किताब बनाते हैं तो उसके पूरा ऑथर का नाम होता है। ऑथराइज किसका है उसका नाम हो सकता है, या फिर कंपनी का नाम हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का नाम भी हो सकता है। तो देखते होंगे कि राइटर का नाम जो होता है किताब के पहले पेज में लिखा हुआ रहता है। ऐसा देखें आप लोग? यस सर। तो किताब, हाँ, तो यहाँ पे भी अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ऑथर का नाम के लिए पूरा डिटेल आप भर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिटेल भर करके बताते हैं क्या करना है। तो CSN में आइए और चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए CSN में जाने से पहले आपको क्या करना है ना, कुछ छापना है हम लोग को। तो चलिए ऐसा कुछ लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे 3 जो पैराग्राफ मिलता है तो आपको समझना होगा कि जैसे ये 3 पैराग्राफ है, ये 3 पैराग्राफ को अलग अलग राइटर ने लिखा। ऐसा मान करके चलिए ये 3 पैराग्राफ को अलग अलग राइटर ने लिखा है। ये तीनों का डिटेल हम यहाँ पे देना चाहते हैं। तो आप फर्स्ट लाइन में क्लिक कीजिए यहाँ पे, और इंसर्ट CSN में जब आप आइएगा ना तो एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू सोर्स। देख पा रहे हैं?
सर। यस सर। अब ऐड न्यू शॉर्ट्स में जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे एक पूरा डिटेल में एक बॉक्स खुल जाएगा। ऐसा सिंपल सा और नॉर्मल बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसको बॉक्स और बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये इसके लिए एडिट में आना होगा। अभी फिलहाल हम बॉक्स बड़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ हम लिख करके डाले हुए थे। तो फिलहाल के लिए छोटा ही सा बॉक्स में आप समझिए और इसको बताते हैं। तो मान लीजिए ऑथर का नाम, यानी ये वाला जो पहला लेटर है, जैसे ऑथर का नाम लिखा हुआ है, जैसे VK शर्मा लिख दे रहे हैं। और इसका टाइटल क्या दिया हुआ है, तो टाइटल आप समझते हैं ना, जैसे किताब का कोई भी शीर्षक होता है, तो शीर्षक का नाम है डिजाइन, ऐसा कुछ नाम दे रहे हैं। ठीक है, डिजाइन नाम दे दिए। और डिजाइन के बाद ये कौन से ईयर में बना है वो आप ईयर लिख दीजिए, जैसे 2010 लिख दे रहे हैं। ये जो किताब जो छपा उसका सिटी क्या है, तो वो आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लातेहार लिख दिए। और इसका जो पब्लिशर यानी छापने वाला जो आदमी है वो कहाँ का है, तो चलिए ये एम्बिशन का है, तो पब्लिशर में ऐसा एम्बिशन आप दे सकते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। आप इसको ओके कर दीजिए। एक आपका तैयार हो गया। दूसरा वाला कॉलम में हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ में फिर से इंसर्ट CSN में चलते हैं और ऐड न्यू सोर्स को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से वही बॉक्स खुलेगा। इस बार ऑथर का नाम AK वर्मा लिखा हुआ है और इसका टाइटल जैसे रोज दिया हुआ है। और ये कब बना है, तो मान लीजिए 2015 में बना है। ये कहाँ बना है, तो ये दिल्ली में बना है। और इसका पब्लिशर को क्या है, तो इसका पब्लिशर भी एम्बिशन है, तो एम्बिशन आप ऐसे लगा सकते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। उसके बाद इसको भी आप ओके कर दीजिए। थर्ड वाला में चलते हैं और इंसर्ट CSN में ऐड न्यू सोर्स में आते हैं और इसका ऑथर का नाम जो है, जैसे LK ऐसे राणा नाम लिख देते हैं। और यहाँ पे टाइटल जो है इसका लिख दे रहे हैं, रिच डैड के नाम से टाइटल इसका तैयार हुआ है और ये 2020 में बना। और सिटी जो है वो क्या है, तो इसका सिटी मान लीजिए पटना दिया हुआ है। और इसका पब्लिशर कौन है, तो पब्लिशर मान लीजिए तारा हेंस्टी। ठीक है, हरी बात समझ में? अब इसका ओके कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 इसमें ऐड हो गया। मतलब तीनों हम लोग ऑथर का नाम लिख दिए हैं। अब तीनों ऑथर को अगर हमको जानना है कि ये पूरे बुक में ऑथर कितने लोग हैं, तो इसके लिए बगल में आपको बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। आप बिब्लियोग्राफी में क्लिक कीजिए और सबसे नीचे ऑप्शन आपको दिखाई देगा इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। जहीं आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये सारे का लिस्ट आपको नजर आएगा, ये कौन सा चीज कहाँ पे कैसे तैयार हुआ है। तो यहाँ पे बस आप समझ सकते हैं कि ये राणा जो है 220 ऐसा लिखा हुआ है, इसका टाइटल ये है, ये कहाँ पे छपा हुआ है, तो ये इसका डिटेल बता रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये इस लाइन से रिलेटेड है, ये इस लाइन से रिलेटेड है। तो ऐसा आप सारे लिस्ट आप चेक कर सकते हैं कि किसके अंदर कैसे तैयार हुआ। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। तो ये बिब्लियोग्राफी के जरिए पूरा आप चेक कर सकते हैं कि कैसे इस पे काम करना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है CSN के बाद, हाँ बोलिए। सर वो टाइटल के बारे में फिर से बताइए। क्या बोले? टाइटल है ना सर, ऑप्शन, हाँ, उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। टाइटल यस सर। CSN में ये, यस सर। तो CSN में जो आप टाइटल लगाए हैं, मतलब ये वाला यस सर। यस सर। टाइटल, इसमें देखिएगा क्या है, जैसे कोई भी किताब छपता है ना, तो Yes, किताब sir. छपने का जैसे कोई एक नाम दे दिया गया, किताब का कोई नाम दे दिया गया, जैसे कुछ एक टॉपिक आप बोल सकते हैं उसको, जैसे एक टॉपिक पे काम किया जा रहा है, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक को ही आप इसमें टाइटल बोल सकते हैं।
ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन जो लिखा हुआ है इसका आप ले लीजिए, और बिब्लियोग्राफी आप लोग नहीं लिए थे, बिब्लियोग्राफी को आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। Oh. ओके सर। बिब्लियोग्राफी क्या बता रहा है, लिखा हुआ चेक है ऑथर नेम, तो हम लोग को चेक करने के लिए बस क्लिक कर देना है, वो चीज आ जाएगा जो आपको लास्ट में हम बताए थे। अगला जो है इंसर्ट कैप्शन है, इसका ले लीजिए। यस सर, हो गया। इंसर्ट कैप्शन क्या बताता है वो समझिए। लिखा हुआ है इंसर्ट ए कैप्शन बॉक्स इन पिक्चर। अगर आपको कैप्शन का एक बॉक्स तैयार करना है तो आप कैप्शन में यूज कीजिए, उसके लिए एक पिक्चर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए रेफरेंसेस टैब में इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे तो एक बॉक्स दिखाई देगा। इस बॉक्स में कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है, आपको बस डायरेक्टली काम करना है। इसका प्रैक्टिकल करके आपको बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे एक बॉक्स लेना है, तो बॉक्स लेने के लिए आपको बताया गया था ना कि इंसर्ट के सेट में जाइए, एक बॉक्स ले लीजिए। चलिए हम बॉक्स ले लिए, और पिक्चर लेने के लिए सेव फील्ड में पिक्चर में चलते हैं, और पिक्चर कहाँ पे है वो देखने वाले हैं। पिक्चर जैसे ई ड्राइव में ऐसा कुछ रखा हुआ है। चलिए सॉफ्टवेयर के अंदर है HD वॉलपेपर, ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है, हम फोटो ले लिए हैं। और कंट्रोल के साथ में इंटर बटन को अगर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ में इंटर बटन प्रेस किए तो इंसर्ट का क्या हो गया, एक और हम लोग को शेप लेना होगा, और यहाँ पे हम एक और पिक्चर लेकर के आपको दिखाते हैं। दूसरा पिक्चर ले लिए, देख पा रहे हैं एक पिक्चर यहाँ पे है पहला पेज में, दूसरा पिक्चर जो है दूसरे पेज में है। इतना समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो पहला पिक्चर है हम उसको क्लिक करने वाले हैं, और यहाँ पे रेफरेंसेस टैब में जा करके इंसर्ट कैप्शन को क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे फिगर 1 लिखा हुआ दिखाई देगा, देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। फिगर 1 में आप बैक बटन दबाएंगे ना, अगर आप कोशिश करेंगे कि इसको डिलीट कर लें तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली आपको ओके करना होगा। तो इस बॉक्स के नीचे एक ऐसा कुछ फिगर 1 के नाम से एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब जो है नीचे वाले ऑप्शन में आइए, नीचे वाला जो बॉक्स है इसमें जाइए, और इंसर्ट कैप्शन में इसमें भी आइएगा, तो देखिएगा ये फिगर 2 आपको दिखाई देगा, देख पा रहे हैं फिगर 2? यस सर। अब ये फिगर 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहला पिक्चर था उसमें फिगर 1 था, इसमें फिगर 2 है, आपको इसको ओके करना है। चलिए ये मेरा काम हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम फिगर 2 में कुछ और लगाना चाहते थे लेकिन वो दूसरा में चला गया, तो फिलहाल के लिए एक पिक्चर हम यहाँ पे देना भूल गए। हम चलिए यहाँ पे एक और पिक्चर ले लेते हैं, और यहाँ पिक्चर में जा करके एक कोई तीसरा पिक्चर ले लेते हैं। तो ये फिगर नंबर कितना होगा, ये फिगर कितना होना चाहिए? दूसरा सर। तीसरा होना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे देखिएगा 1 के बाद 2 नंबर इसका आ रहा है, तो इंसर्ट कैप्शन में जाइए तो देखिएगा यहाँ पे फिगर 2 ही बता रहा है, क्योंकि फिगर 2 तो ऑलरेडी हम ले ही चुके थे, लेकिन फिगर 2 यहाँ पे बता रहा है क्योंकि इसके बाद इसका नंबर आता है। आप इसको ओके बटन को क्लिक कर दीजिए तो देखिएगा फिगर 2 ये आ गया, लेकिन जो नीचे आप जाइएगा ना तो ये देखिएगा अपने आप फिगर 3 बन जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, एक हिसाब से अपडेट हो गया, यानी जो फिगर 2 था वो 3 में चेंज हो गया। इतना चीज समझ में आ गया? यस सर। अब मान लीजिए कि फिगर 1 का संबंध फिगर 3 के साथ में है।
फिगर 1 का संबंध फिगर 3 के साथ में है और हमको जानना है कि 1 में क्या पिक्चर था और 3 में क्या पिक्चर है, उसका लिंक तैयार करना है। तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस लिखा हुआ नजर आ रहा है। यस सर। आपको क्रॉस रेफरेंस में क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी ऑप्शन खुलेगा इसमें आपको लेना है फिगर को। तो फिगर नीचे आएगा, फिगर को क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जो ऑप्शन इंटायर कैप्शन लिखा हुआ है इससे मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि फिगर नंबर जो 3 है इसका फिगर 1 में लिंक हो जाए। तो फिगर 3 को क्लिक करके इंसर्ट कीजिएगा तो यहाँ पे फिगर 3 आ जाएगा। आप इसको क्लोज कर लीजिए। अब यहीं से डायरेक्टली फिगर 3 में जाना है ना, तो आप कंट्रोल के साथ में ये फिगर 3 को क्लिक कर दीजिए। तो हम अभी कंट्रोल बटन दबा रहे हैं, क्लिक कर दिए, देखिए ये डायरेक्टली फिगर 3 पे ले गया। आई बात समझ में? क्रॉस रेफरेंस। यस सर। तो आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। फिगर 3 से ये 2 हो गया, तो 1 में क्या हो गया कि 3 का लिंक भी डाल दिए, तो इसको क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं। समझ में आ गया होगा कैप्शन। चलिए, कैप्शन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क एंट्री, इसका ले लीजिए। मार्क एंट्री हो गया सर। हो गया सर। हाँ, तो मार्क एंट्री में क्या होता है वो देखिए, लिखा हुआ इंसर्ट ए मार्क इन टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट में अगर हम एक मार्क लगाना चाहते हैं तो मार्क एंट्री का यूज कर सकते हैं। तो मार्क एंट्री में आपको डिटेल में करके बताते हैं। ये अभी फिलहाल के लिए इसको डिलीट करना होगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं और टाइप करने के बाद अगर आपको लगता है कि हमें एक मार्क लगाना है तो मार्क कहीं पे भी लगा सकते हैं। जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे कि इसमें मार्क हमको चाहिए तो हम लगा सकते हैं। तो चलिए गैलरी में एक मार्क लगाते हैं। तो गैलरी को क्लिक किए, गैलरी सिलेक्ट हो गया, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। अब गैलरी में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मार्क एंट्री। आप इसको क्लिक कीजिएगा ना तो ये गैलरी यहाँ पे आ जाएगा। आपको सिर्फ मार्क को क्लिक कर देना। देखिए एक मार्क लग गया। फिर क्या कीजिए, इसको नीचे रखिए। मान लीजिए हमें एक मार्क लगाना है ओवरऑल में, तो ओवरऑल को क्लिक किए और यहाँ पे देखिएगा, इसको क्लिक कीजिएगा तो ओवरऑल यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। आप इसमें मार्क लगा दीजिए। 2 जगह पे मार्क लगा दिए हैं। एक प्रोवाइड पे मार्क लगाना है तो हम प्रोवाइड को क्लिक किए और यहाँ पे क्लिक किए तो प्रोवाइड आ गया। आप यहाँ पे मार्क लगा दीजिए। 3 जगह पे मार्क लगाए हैं और चौथा मार्क हम लगा दे रहे इजली पे। तो इसको सिलेक्ट किए और यहाँ पे क्लिक किए, इजली आ गया। आप इसको मार्क लगा दीजिए। मतलब हम कितने जगह पे मार्क लगाए हैं। ये जो छोटा छोटा पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये पैराग्राफ वाला जो भी स्टाइल है उसको हटाना है तो होम टैब में जाइए और यहाँ पे जाकर के पैराग्राफ का जो सिंबल दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। ये पैराग्राफ को सिंबल को हटा दीजिए। अब यहाँ पे मार्क हम कहाँ लगाए हैं आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नो सर। अब हम लोग को देखना है कि मार्क किन किन जगहों पे लगा हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, रेफरेंसेस टैब में जाना है और यहाँ पे मार्क में इंसर्ट इंडेक्स लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। यस सर। इंसर्ट इंडेक्स को आप क्लिक कर लीजिए। जो ही आप क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, राइट अलाइन पेज नंबर। आपको बस इसको क्लिक कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। इसको क्लिक करने के बाद जो ही ओके करेंगे ना तो ये बता देगा कि आप इतने जगह पे मार्क लगाए हैं, 4 जगह पे, जो कि पेज का नंबर 1 पे है ये सेट। तो हम लोग फर्स्ट में गैलरी पे लगाए थे, सेकेंड में ओवरऑल पे, थर्ड में प्रोवाइड पे, 4 में इजली पे लगाए थे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि जितना भी मार्क लगा हुआ था उस पेज में सारे में ऐसा कुछ बता रहा है। आपको समझ में आ गया होगा? यस सर। मार्क्सिएशन हम लोग को पढ़ना नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको बस मार्क, ये जो है आपका एंट्री, ये पूरे में रेफरेंसेस टैब में यहीं तक आप लोग को पढ़ना है। तो इसका नोट्स आप लोग तैयार कीजिए